ओके बडीज, ये है एपिसोड 21। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इस आदमी से जो कि खुद से यही कह रहा होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया अभी तक। तभी उसके ऊपर एक दीवार टूटती है और वहां से हानामी नीचे गिरता है। हानामी की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वेल, ये आदमी हानामी को नोटिस करता है और कुछ ऐसा रिएक्शन देता है उसे देखकर, जिसके बाद वो उसकी तरफ बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे माहितो आ जाता है और वो इस आदमी को ऐसा करने से रोक देता है। माहितो उससे कहता है, तुम बस एक इंसान हो और हमारे ऑर्डर्स के बिना कोई भी काम मत करना। और अगर इस आदमी ने अपनी मर्जी से कुछ भी काम किया तो माहितो इसको उसी समय निपटा देगा। यह आदमी माहितो से कहता है कि वो तो बस एक अच्छा काम करना चाहता था। वेल, इन बातों के बाद माहितो इस आदमी को बताता है कि वो जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हो चुका है। माहितो बताता है कि वो सुकुना की 6 फिंगर्स लेके आया है साथ में, और 3 डेथ पेंटिंग्स भी। डेथ पेंटिंग एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है। ये सारा का सारा सामान माहितो जुजुत्सु हाई के टेम्पल से उठा के लाया होता है। वो ये भी बताता है कि टेंगन के बैरियर की वजह से उन चीजों की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है। अगले सीन में ये सारे के सारे एक जगह पे बैठे होते हैं। जो वो गेटो से पूछता है कि आखिर ये टेंगन है कौन। केंजाकू बताता है कि टेंगन एक सॉर्सरर है, लेकिन उसके पास अमर होने की टेक्निक है। गेटो ये भी कहता है कि भले ही वो अमर है लेकिन उसकी एज बढ़ती रहती है। टेंगन बस बैरियर को मेंटेन करने का काम करता है। गेटो ने ही यहाँ पे इन सबको बताया होता है कि आखिर सुकुना की फिंगर्स कहाँ रखी हुई है। गेटो बताता है कि टेंगन के 2 अटेंडेंट हैं। वेल, जो कुछ भी अभी जुजुत्सु हाई में हुआ था वो सारा का सारा प्लान जो था वो बस गेटो का था। गेटो की सारी बातें सुनने के बाद जो वो कहता है कि वो कहीं नहीं जाने वाला। अगला सीन माहितो और हानामी का होता है, जहाँ पर माहितो हानामी को लेकर जा रहा होता है। अगला सीन होता है जुजुत्सु हाई स्कूल का, जहाँ पर इजिची इन सब टीचर्स को रिपोर्ट दे रहा होता है सारी की सारी। उता ही में कहती है कि क्या ये सारी रिपोर्ट उन्हें दूसरे सॉर्सरर्स और स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए। प्रिंसिपल यागा और प्रिंसिपल गागुगान जी दोनों ही इस बात पर मना कर देते हैं। इजिची अब ये भी बताता है कि जिस कर्स यूजर को अभी इन लोगों ने पकड़ा है यानी जूजो को, उसने अभी तक कुछ नहीं बका है। अगला सीन होता है जूजो का, जो कि ये बता रहा होता है कि उसको कुछ भी नहीं पता था अटैक के बारे में। उसने बस एक डील करी थी कुछ कर्स स्पिरिट्स के साथ कि वो लोग उसको एक कोड ट्रैक बनाने के लिए देंगे। यहाँ तक कि उसे किसी का नाम भी नहीं पता। जूजो ये भी कहता है कि उन सभी लोगों के साथ एक और औरत थी या मर्द था पता नहीं, लेकिन उसके बाल सफेद थे। उताही में कहती है कि सबसे पहली बात तो ये, आगे उस कर्स स्पिरिट ने टेंगन का बैरियर तोड़ा कैसे। गोयो कहता है कि शायद ये काम उस कर्स स्पिरिट का हो जिससे वो स्टूडेंट लड़ रहे थे। टोडो ने बताया था कि वो कर्स स्पिरिट अपनी प्रेजेंस को प्लांट्स के अंदर छुपा सकता है, और टेंगन का जो बैरियर है वो प्लांट्स के ऊपर काम नहीं करता है। उताही में कहती है कि फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि उनके स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ हैं। यागा कहता है हाँ ये बात सही है, लेकिन अभी उनका एक्सचेंज इवेंट कैंसिल हो चुका है। अगला सीन होता है मेगुमी, यूजी और नोबारा का, और ये तीनों बैठकर यहाँ पर बस बातें कर रहे होते हैं। ये लोग मेगुमी के लिए पिज्जा लाए होते हैं। मेगुमी इनसे कहता है कुछ ऐसा लाते हैं जिसको मैं आराम से डाइजेस्ट कर पाता। वेल, मेगुमी ये भी कहता है कि अब वो यूजी से स्ट्रांग होकर दिखाएगा। मेगुमी की बात सुनकर बस यूजी स्माइल करता है, लेकिन तभी यहाँ पर इनके बीच में आ जाता है टोडो। टोडो को देखकर यूजी यहाँ से भाग लेता है बाहर की ओर, और टोडो भी उसका पीछा करने लगता है। यूजी टोडो से कहता है कि हाँ अच्छी बात है कि टोडो ने उसकी बहुत हेल्प करी, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। टोडो यूजी को बताता है कि हम दोनों साथ में मिडिल स्कूल पढ़े हैं। यूजी कहता है मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। वेल, अगला सीन होता है मीवा का, जो कि यहाँ पर बेसबॉल आउटफिट में होती है। मीवा बताती है कि जब सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करके एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से लड़ रहे थे, तब वो उस समय पर सो रही थी, और बाद में उसे पता चला कि उसकी तलवार भी टूट चुकी है। बट यहाँ पे इवेंट कैंसिल नहीं हुआ होता है। यहाँ पर इन सभी स्कूल वालों का बेसबॉल मैच कराया जाता है, और बैटिंग करने का टाइम होता है मीवा का। लेकिन यहाँ पर अब एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। गोजो यहाँ पे सभी स्टूडेंट से पूछ रहा होता है कि क्या उन्हें एक्सचेंज इवेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। यूजी कहता है कि अभी उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या कहना चाहिए उसे। टोडो भी यहाँ पर बैठा होता है और वो कहता है कि बिल्कुल उन्हें एक्सचेंज इवेंट कंटिन्यू करना चाहिए। गोजो यहाँ पे डिसाइड करता है कि इस साल ये लोग इंडिविजुअल बैटल नहीं करेंगे, और ये लोग इस साल खेलेंगे बेसबॉल। अगला सीन होता है प्रेजेंट का, और यहाँ पे इनका बेसबॉल मैच चालू हो चुका होता है। बॉलिंग करती है माकी, और मीवा उस बॉल को ऊपर उड़ा देती है काफी। ये चीज देखकर उताही में काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, और दूसरी तरफ यहाँ पे मोमो भागना शुरू कर देती है बिना कुछ बताए। उताही में उससे कहती है कि उसे अभी भागने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे टोगे बॉल को पकड़ लेता है और वो उस बॉल को पांडा को दे देता है। मतलब यहाँ पे मीवा आउट हो जाती है, और मोमो को समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उता ही में मोमो से कहती है कि अगर उसको रूल के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो वो बता सकती थी पहले ही। मोमो कहती है कि उसे पता है कि आखिर बेसबॉल खेलते कैसे हैं, जब बॉल हवा में हो तब उसको भागना है। अब यहाँ पे बैटिंग करने की बारी होती है नोरिटोशी कामो की। नोरिटोशी स्ट्राइक पे आते ही यूजी से पूछता है तो तुमने एक कर्स स्पिरिट को हैंडल किया, क्या तुम ये बताओगे कि तुम एक जुजुत्सु सॉर्सरर क्यों बनना चाहते हो। यूजी नोरिटोशी कामो को बताता है कि वो बस अकेला है और उसे बहुत सारे लोगों को बचाना है।
यूजी की बात सुन के नोरिटोशी कामो को याद आता है कि जब उसकी मॉम उसे छोड़ के जाने वाली थी, वो उस टाइम अपनी मॉम से कहता है कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर नहीं बनेगा अगर उसकी मॉम उसके साथ नहीं रहेगी तो। लेकिन नोरिटोशी की मॉम उससे कहती है कि उसके अंदर टैलेंट है और वो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। जितने ज्यादा लोगों की जान वो बचाएगा उतने ज्यादा लोग उसको जानेंगे और उसके बदले में बहुत से लोग उसकी हेल्प भी करेंगे। उसकी मॉम उससे ये भी कहती है कि वो एक दिन बहुत अच्छा सॉर्सरर बनेगा और जब वो एक ग्रेट सॉर्सरर बन जाए तब वो आके अपनी मॉम से मिल सकता है। नोरिटो शिकागो ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो डिस्ट्रैक्ट होकर सारी की सारी स्ट्राइक गवा देता है एंड आउट हो जाता है। अगली बारी होती है टोक्यो स्कूल वालों की और यहाँ पे नोबारा होती है स्ट्राइक पर। वेल यहाँ पे क्योटो वाले बॉलिंग के लिए मेगामारू की एक मशीन ले आते हैं और ये चीज देख के नोबारा काफी ज्यादा भड़क जाती है। उसको इतना चिड़चिड़ा होता हुआ देखकर यूजी और मेगुमी उसके पास जाते हैं। नोबारा माई से कहती है कि वो आखिर एक मशीन का यूज क्यों कर रही है। माई बताती है कि ये मेगामारू है और ये स्टूडेंट है हमारा ही। पांडा ने मेगामारू की बॉडी तोड़ दी थी इसलिए उनके पास कोई चांस नहीं बचा था दूसरा। वेल अब ये मशीन बॉलिंग करना चालू करती है और नोबारा उस बॉल को हिट कर देती है और वो भागना भी शुरू कर देती है। अगला सीन होता है मेगुमी का जो कि स्ट्राइक पर होता है। मेगुमी यहाँ पर स्ट्राइक करके भागना शुरू कर देता है लेकिन वो जल्दी ही आउट हो जाता है। अगला सीन होता है पांडा का। पांडा नोबारा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और अब स्ट्राइक की बारी होती है माकी की। माकी यहाँ पे बॉल को बहुत ऊपर तक उड़ा देती है। यूजी ये चीज देखकर बहुत खुश होता है कि बॉल काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन ऊपर यहाँ पे मोमो होती है और उस बॉल को वो पकड़ लेती है। ये चीज देखकर यूजी कहता है ये तो चीटिंग है, लेकिन मोमो जो कर रही है वो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं होती क्योंकि ये चीज करना अलाउड है। मतलब स्ट्राइक पे होता है टोडो। टोडो काफी ज्यादा बिजी होता है इतादोरी से बात करने में, लेकिन तभी उसके मुंह पे आके ये बॉल लग जाती है और ये बॉल टोडो को माकी ने मारी होती है, वो भी जानबूझकर। सब लोग कहते हैं कि माकी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। सारे लोगों की बात सुनने के बाद यूजी समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भी टोडो को पसंद नहीं करता है। अगला सीन होता है प्रिंसिपल यागा और गाकुगांजी का। प्रिंसिपल यागा गाकुगांजी से पूछता है कि क्या वो अभी भी यूजी को नापसंद करता है। प्रिंसिपल गाकुगांजी कहता है कि पसंद नापसंद की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जुजुत्सु लॉज के अकॉर्डिंग यूजी का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, वो बस गोजो की वजह से ही जिंदा है। ये बात सुनकर यागा गाकुगांजी से कहता है कि यूजी ने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है और यहाँ तक कि वो स्पेशल ग्रेड कर्ल स्प्रिट से लड़ भी रहा था टोडो के साथ मिलकर। अगला सीन फिर से मैच का होता है। टोगे यहाँ पे होता है और वो काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है। अब होती है यूजी की बारी। यूजी उस बॉल को बहुत ज्यादा ऊपर उड़ा देता है कि वो बॉल दिखना ही बंद हो जाती है और ये शॉट देख के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में इवेंट पूरा हो चुका है और टोक्यो स्कूल के स्टूडेंट्स विनर होते हैं। वेल इसी के साथ बड़ीज यहाँ पे ये एपिसोड था एंड मैं मिलता हूँ तुमको जल्दी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।